ये सीधी तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण से आ रही, जहां पर राष्ट्रपति अंगरक्षक का जो दस्ता है वो हर बार जिस तरीके से पारंपरिक तौर पे हम देखते हैं वो राष्ट्रपति को लेके जाने से पहले, राष्ट्रपति भवन से कर्तव्य पथ लेके जाने से पहले इस वक्त वहां पर तैयारी हो रही है। सीधे चलते हैं, ये काफी मनमोहक दृश्य रहता है और ये इस तरह का जो कंटिंजेंट है, जो इस तरह का दस्ता है, वो भी अपने आप में पूरी दुनिया में बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है। जरा आपको सुनवाते हैं कि इस वक्त राष्ट्रपति अंगरक्षक जो वहां पर तैयारी कर रहे हैं। Carriage that is making its appearance at the Republic Day parade after 40 years. ये जो बग्गी इस बार हम देख रहे हैं, ये भी अपनी एंट्री बहुत दिनों बाद कर रही है, वरना बीच में हमेशा हमने देखा था कि राष्ट्रपति गाड़ी से ही जाती है। अंगरक्षकों का दस्ता जो है वो तो वैसे का वैसा ही है। ये बग्गी बहुत दिनों बाद यहाँ पे पहुंच रही है और हमारे विशिष्ट अतिथि जो है इमैनुअल मैक्रोन, फ्रांस के राष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ यहाँ पर इस बग्गी में सवार होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल अंकित, ये सच्चाई है कि ये जो बग्गी वाली एक प्रकार से प्रथा थी, ये 40 साल के बाद दोबारा हो रही है, ये भी सोच रहे हैं। और बग्गी के अंदर भारत के प्रेसिडेंट हैं मुर्मू, वो भी होंगे और उसके साथ प्रेसिडेंट होंगे फ्रांस के जो कि अतिथि हैं इमैनुअल मैक्रोन। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, पता होना चाहिए हमारे दर्शकों को कि ये जो प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड हैं, ये जो अंगरक्षक हैं, ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। और ये भी समझना चाहिए कि ये यही सेरेमोनियल ड्रिल नहीं करते, ये लड़ाई के दौरान में एक पाथ फाइंडर का भी काम करते हैं। इसका मतलब जब कि पैरास को दुश्मन के इलाके में फेंका जाता है, जो दस्ता शुरू में डाला जाता है, जो कि जाके वहाँ पर हेलीपैड बनाता है, पाथ फाइंड करता है, वो पीबीजी है। तो ये समझना भी बहुत ज़रूरी है दर्शकों को कि इसका एक लड़ाई के दौरान भी रोल है। जो प्रेसिडेंट बॉडी गार्ड है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सेरेमोनियल ड्रिल करने के लिए। तो ये सच्चाई अंकित, ये जो बग्गी वाली प्रथा थी, ये कहीं ना कहीं बंद हो गई थी और उस समय कार का इस्तेमाल भी होना चाहिए था, मगर इस बार ये दोबारा स्टार्ट की गई 40 साल के बाद, और बहुत ही फख्र की बात है अंकित। जी बिल्कुल। और वैसे तो फ्रांस में भी कई सारे इस तरह के ट्रेडिशन है, पुराना एक देश है और वहां पर भी इस तरीके की काफी आपको चीजें दिखाई पड़ती है, लेकिन फिर भी एक बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस होगा हमारे जो मेहमान हैं उनके लिए भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने पहुंच गए हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनकी वहां पर अगवानी करते हुए। लेकिन क्योंकि इसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं वो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और जो हमारे मेहमान हैं उनका यहां पर स्वागत करेंगे, तो वो तस्वीरें जरा आपके प्रति आएंगी। लेकिन जो प्रेसिडेंट्स बॉडी गार्ड होते हैं, ग्रुप कैप्टन बैनर्जी, ये एक बड़ा विशिष्ट दस्ता होता है। मेजर जनरल सिबाच भी उनके बारे में बता रहे थे, लेकिन जिस तरीके से वो चुने जाते हैं, जितना जो ट्रेडिशन है वो जो दिखाई पड़ता है घुड़सवार इस दस्ते का, वो बिल्कुल कमाल का एक दस्ते के तौर पर दिखाई पड़ता है, यूनिक। और इस साल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है क्योंकि ये जो रेजिमेंट है ये 250 साल के हो चुके हैं। 1773 में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड वाज रेज और 2023 में वो 250 साल पूरे किए। तो और ये इंडियन आर्मी के सीनियर मोस्ट कैवलरी रेजिमेंट है, एक एयरबोर्न कैवलरी रेजिमेंट है और एक बहुत ही यूनिक रेजिमेंट है। 250 साल का ट्रेडिशन कुछ कम नहीं है। और इनका ये यूनिक डिस्टिंक्शन रहता है कि जो नेशनल डे है, रिपब्लिक डे, उसमें हमेशा ये लीड करते हैं। लेकिन ये जो बग्गी है ये बहुत ही देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है इतने साल बाद। जनरली जब पार्लियामेंट का जब शुरू होता है सेशन, तब मैंने देखा है कि अभी भी प्रेसिडेंट उसमें बग्गी में जाते हैं, लेकिन रिपब्लिक डे में बहुत सालों बाद ये वापस आया। ये एक ट्रेडिशनल व्यू है जो बहुत ही अच्छा है। और प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड, जैसे मैंने आपको बोला है, इज बीइंग लेड बाय लेफ्टिनेंट कर्नल हु इज आल्सो ऑफिसर ऑफ दैट रेजिमेंट। और इसमें जो उनका जो सवार है उसका नाम है सुल्तान जी। और जो सेकंड इन कमांड है, उनका जो घोड़ा है, सवार है, उनका नाम है अर्जुन। सो ये जो नाम होते हैं घोड़ों की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम एनडीए में ट्रेनिंग करते थे, सारे घोड़े के बहुत अच्छे अच्छे नाम होते थे और घोड़े के साथ जो सवार है, जो राइडर है, उसका एक अलग ही रिश्ता होता है। बिल्कुल।
बिल्कुल अपने अंग की तरह, मतलब अपने बिल्कुल साथ की तरह जो उनका जो रिश्ता जैसे बता रहे हैं होता है। और प्रधानमंत्री इस वक्त वहाँ पर जो विशिष्ट अतिथि मौजूद हैं उनसे मिलते हुए और अब वापस सलामी मंच के सामने जाते हुए, जहाँ पर कुछ ही देर में, क्योंकि जो राय सेना हिल है वहाँ से निकल चुके हैं राष्ट्रपति जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी धर्मपत्नी का स्वागत करते हुए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनके साथ। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर राष्ट्रपति और बाकी जो विशिष्ट अतिथि हैं उनका इंतजार करेंगे, उनकी अगवानी करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल इसके बाद मुझे लगता है कि अब आप देखेंगे फिर से जब कैमरा पैन होगा, एक बड़ा ही मनमोहक दृश्य रहता है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड घुड़सवार जो हैं वो पूरे तरीके से उस बग्गी को सुरक्षित घेर कर जब यहाँ पे कर्तव्य पथ से होते हुए, रायसेना हिल से कर्तव्य पथ होते हुए सलामी मंच के सामने पहुंचेंगे। अब से बस कुछ ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के, ये मैं बिल्कुल इसी की बात कर रहा था, ये जो आप दृश्य इस वक्त देख रहे हैं इस बग्गी में, और कितनी जबरदस्त प्रैक्टिस इसके लिए चाहिए। जनरल सिवाज, कदम ताल देखिए, जो घोड़े हैं उनके भी कदम बिल्कुल एक साथ चल रहे हैं। बिल्कुल, देखो अंकित, ये दिखलाता है कि कितनी इम्पोर्टेंट है ट्रेनिंग करना, और ये बहुत ही अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग की जाती है, जिससे कि घोड़ों को भी एक तो वो लगता है कि वो हिस्सा है इस रेजिमेंट का और वो एक बहुत इम्पोर्टेंट अंग है, और दूसरी बात कोऑर्डिनेशन, सिंक्रोनाइजेशन कितना अच्छा है ये देख के बनता है। और अब तो बग्गी भी आ गई है, तो ये पूरा दृश्य देख के मन मोहित हो जाता है और बहुत ही अच्छा लगता है। मगर ये सच्चाई है कि जो प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है ये सर्मोनियल ड्रिल के साथ साथ लड़ाई के दौरान भी, जैसे मैं बता रहा था पहले, पाथ फाइंडर का काम करते हैं। तो एक बहुत ही अव्वल दर्जे की यूनिट है जो 250 साल उसके कंप्लीट हुए, और ये जो दृश्य देख के अभी मुझे लगता है बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसके अंदर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है और बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की जाती है अंकित। बिल्कुल, और ये तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं रायसेना हिल पर नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक से होते हुए सीधे राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद कर्तव्य पथ पर पहुंचता हुआ ये राष्ट्रपति बॉडीगार्ड्स का दस्ता राष्ट्रपति को लेकर, और जो हमारे इस बार के विशिष्ट अतिथि हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उनको लेकर कर्तव्य पथ पर। जनता भी यहाँ पर, देश के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। गौरव जी, ये जो जिस तरीके से हम ये जो देख रहे हैं, सेरिमोनियल जरूर होता है, लेकिन इसके लिए पूरे साल एक समझ लीजिए ड्रिल रहती है, पूरे साल की ट्रेनिंग रहती है। दो तीन और टिडबिट्स बता दूं जी। एक तो ये जो आप देख रहे जो सवार है वो पगड़ी और जो पहनते वो तो सेरिमोनियल है, वो सब एक बल्लम कैरी करते हैं, और ये बल्लम 9 फीट के करीब लंबा होते हैं जो बाकी सोल्जर थे। और जो कमांडिंग ऑफिसर जो कमांड कर रहे हैं इनको, और जो सेकंड इन कमांड है रिसालदार मेजर, वो किराच कैरी करते हैं। सो ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल चीज होता है, हर साल होता है, और इसमें छोटे छोटे जो चीजें हैं, और जैसे जनरल सिवाच ने बताया, ऐसा नहीं है कि इनका ड्यूटी सिर्फ सेरेमोनियल होते हैं, ये लड़ाई में भी भाग ले चुके हैं। इनके पास बहुत सारे रेजिमेंट के पास गैलेंट्री मेडल्स है। इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस रेजिमेंट्स ऑफ इंडियन आर्मी। खाली वर्ल्ड वॉर्स में भी नहीं, इंडिपेंडेंस के बाद ऑब मेघदूत वगैरह में इनके पास बहुत सारे गैलेंट्री अवार्ड हैं, और अभी कर्नल नीरज इनका कमांड कर रहे हैं। कर्नल नीरज की कमांड में राष्ट्रपति महोदया को लेकर, और साथ ही साथ हमारे जो इस वक्त रिपब्लिक डे के इस साल के जो मेहमान हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, उनको लेकर प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड जो ये बग्गी में इस वक्त सीधे कर्तव्य पथ पर पहुंचते हुए अब से चंद मिनटों में, बल्कि अब से 1 से 2 मिनटों में ऐसा कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति और जो हमारे मेहमान हैं वो वहां पर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी अगवानी करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, और उसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ तिरंगा फहराया जाएगा, और राष्ट्रगान के बाद जो पूरा परेड का कार्यक्रम है वो शुरू किया जाएगा। इस बार एक नई बात जो परेड में होगी, नारी शक्ति सांस्कृतिक अभिव्यक्ति, शंखनाद और ढोल मंजीरों के साथ परेड की शुरुआत की जाएगी। ग्रुप कैप्टन बैनर्जी, सारे आर्मी रेजिमेंट का एक वॉर क्राई होता है, और प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का जो वॉर क्राई है वो है भारत माता की जय। सो ये ऑल्सो एक बहुत यूनिक चीज है। जनरली सारे रेजिमेंट का एक वॉर क्राई होता है, बिल्कुल। मुझे लगता है यही एक रेजिमेंट है जिनका वॉर क्राई है भारत माता की जय।
भारत माता की जय के उद्घोष, उनका वॉर क्राई प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड का, और भारत की सांस्कृतिक सैन्य विरासत, शक्ति, भारत का इतिहास और भारत का आने वाला भविष्य किस तरीके से सुदृढ़ है, सुरक्षित है, उसकी इस वक्त आप एक झलक कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं। The millions of weavers who have preserved the timeless traditions and passed on the skill through generations. The installation here also includes a 150-year-old sari. You can see the कर्तव्य पथ से एक बार फिर ये President's तस्वीरें bodyguard. जहां पर सलामी मंच के सामने in symmetry राष्ट्रपति moving towards द्रौपदी मुर्मू और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का जो कैवलकेड है, जो दस्ता है, जो उनकी सवारी है, वो पहुंचती हुई। और ये भी आप देखिएगा किस तरीके से ये बिल्कुल बग्गी निकल कर अलग आ रही है और अपनी अपनी पोजीशन पर आपको प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड के जो घोड़े हैं, जो उनके जो चालक हैं, वो सब सवार हैं, घुड़सवार हैं, वो सब होते हुए दिखाई पड़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको इस वक्त इस बग्गी में दिखाई पड़ रही हैं। शुरुआत में ये जब ये 1947 में भी और उसके बाद जब 1950 में पहली बार गणतंत्र दिवस मनाया गया था, तो राष्ट्रपति इसी बग्गी में सवार होकर पहुंचे थे, और अब उस बग्गी का 40 साल बाद, जैसे हमारे जो गेस्ट हैं वो बता रहे हैं, दोबारा इस्तेमाल हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की और जो हमारे अतिथि हैं इमैनुअल मैक्रों, उनको यहाँ पर उनका स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय सलामी दिया जाएगा, तब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, 21 तोपों का सलामी जी, और वो जो सलामी देते हैं वो राष्ट्रपति के सामने जो एंक्लोजर है उनके पीछे, और ये 871 फील्ड रेजिमेंट जो है उनके ऑफिसर्स होते हैं। तो वो दिखते तो नहीं है लेकिन उनका आवाज़ सुनाई देता है, लेकिन वहाँ पे एक पूरा रेजिमेंट होता है जो ये फायरिंग करते हैं वहाँ पे। और ये 21 तोपों का जो सलामी होते हैं, ये सबसे हाईएस्ट ऑनर होता है, वो ये नेशनल फ्लैग को राष्ट्रीय सलामी के साथ दिया जाता है। जब आप देखेंगे राष्ट्रीय धुन बजाया जाएगा, तब पीछे से ये आवाज़ सुनाई देगा 21 तोपों का सलामी। बिल्कुल 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ जी कि ये हमने पिछले 2 साल के पहले ये जो गन थी ये इम्पोर्टेड होती थी। अभी 105 IFG है, उससे हम गन का सलूट देते हैं, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियनाइजेशन हो गया सब कुछ। इसके बाद आप देखेंगे जो हेलीकॉप्टर भी आएंगे, जो M17V है, जो कि फूलों की एक प्रकार बिछावर करेंगे। तो ये सच्चाई है कि अब जितना भी कार्रवाई हो रही है, ज़्यादातर हथियार वो हैं जो कि हम भारत में बना रहे हैं। स्वदेशी हथियार, आत्मनिर्भर भारत की बात राष्ट्रपति मैक्रों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर मिलते हुए। कल इनका जोरदार स्वागत जयपुर में हुआ था। जरा इस वक्त सुनवाते हैं थोड़ा इस वक्त वहां पर कर्तव्य पथ पर क्या हो रहा है। as they set the tone for the celebration of their partnership. The President being introduced to the Raksha Mantri, प्रेसिडेंट मैक्रों को इस वक्त प्रधानमंत्री, राज्य रक्षा मंत्री और the Chief जो of हमारे Defence सेना Staff के and the प्रमुख 3 हैं, chiefs, CDS हैं, उनसे मुलाकात General कराते हुए Anil उनसे उनका Chauhan, तारुफ General कराते Manoj हुए, Pandey, और उसके Admiral बाद Hari सीधे Kumar, Air Chief उनको Marshal लेकर B.R. जाया Chaudhary. जाएगा जो सलामी मंच है।